यूर अगेन वेरी वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल क्लासेस मैथ्स। और अभी हम लोग एक्सरसाइज 4 का क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है, इफ x इज बिलोंग्स टू इंटीजर, यानी कि x इंटीजर को बिलोंग करता है, जो i साइन है वो इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है। a इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो एक कंडीशन आपको यहां से मिल जाएगी और एक कंडीशन आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो x का जो सॉल्यूशन सेट मिल जाएगा आपको, और एक कंडीशन ये है, और जो सॉल्यूशन सेट b है, b इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, यानी कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे और x का एक कंडीशन फाइंड करेंगे तो आपको एक कंडीशन b के लिए यहां से मिल जाएगी और एक कंडीशन आपको ये दे रखी है, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन सेट a मिल जाएगा आपको और एक सॉल्यूशन सेट b मिल जाएगा। उसका फाइंड a, ये जो साइन बना हुआ है ये इंटरसेक्शन का साइन है, ठीक है। तो इंटरसेक्शन का बेसिकली मतलब होता है कि दो सेट अगर दे रखे हैं, सेट का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर a है, ठीक है, तो यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स लिख दिए जाएं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं लिख दूं a1 एलिमेंट, a2 एलिमेंट, a3 एलिमेंट एंड डॉट 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 सो ऑन, कुछ भी एलिमेंट्स आप लिख दो, तो ये क्या हो जाता है, ये सेट हो जाता है। सेट का मतलब कि नंबर ऑफ अपने जो एंटिटीज है उनको एक साथ आपने एलिमेंट्स के फॉर्म में कर्ली ब्रेसेस के अंदर रख दिया, ठीक है। तो इस तरीके से कोई एक दूसरा सेट होगा। अब मान के चलो एक बी सेट है, अब बी सेट में एलिमेंट कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट है, e2 एंड e3, ठीक है, एंड डॉट 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 कुछ भी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। तो इनमें जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे उन कॉमन एलिमेंट्स को ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले तो हमें ए का वैल्यू फाइंड करना होगा, जो कि सॉल्यूशन सेट किसका है, इस एक्सप्रेशन का सॉल्यूशन सेट है। तो पहले काम करते हैं, फॉर आप लिखते हैं फॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ ए। तो एक्सप्रेशन क्या दे रखा है, एक्सप्रेशन दे रखा है 2x माइनस 1 एंड इन इज लेस देन 3x माइनस 1। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे इसको, अभी आपको सॉल्व करना आता है तो साथ में सॉल्व करते जाइए। दैट इज लेस देन 3x माइनस 1। ओके, यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल्स को एक तरफ एंड कांस्टेंट को एक तरफ। तो क्या करना होगा, 2x माइनस 2, यहाँ से हमको -2 को हटाना है, तो क्या करेंगे, +2 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या करना है, हमें 3x को हटाना है, तो यहाँ पर -3x करेंगे। तो अगर -3x यहाँ पर करेंगे तो -3x लेफ्ट हैंड साइड में भी करेंगे, ठीक है। तो हमने दोनों ऑपरेशन एक साथ कर लिए कि यहाँ से हमने इसको भी हटा दिया और -3x यहाँ पर करना था तो वो भी कर लिया, ठीक है। इज लेस देन 3x माइनस 1, इसको एज इट इज रहने दिया। यहाँ पर हमने क्या किया, +2 किया है तो यहाँ पर भी +2 करना होगा, और यहाँ पर -3x किया है तो जो ऑपरेशन लेफ्ट हैंड साइड वही ऑपरेशन राइट हैंड साइड, सेम थिंग्स होनी चाहिए। ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का x, इट शुड बी लेस देन 3x विल बी कैंसिल आउट बाय 3x, सो लेस देन -1 एंड +2 दैट इज 1 ओनली। सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर माइनस का है और यहाँ पर प्लस का है। तो जब भी x का वैल्यू फाइंड करना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस कि हमें इस माइनस को हटाना होगा, तो माइनस का डिवाइड करेंगे, और जैसे ही माइनस का डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, यानी कि कुछ इस तरीके का हो जाएगा, एंड -1, ठीक है। तो x शुड बी ग्रेटर देन -1। x कैसा होना चाहिए, x -1 से बड़ा होना चाहिए। अब सॉल्यूशन सेट लिखना है, तो और एक क्या लिखा हुआ है कि इंटीजर होना चाहिए। तो 0 एक इंटीजर होता है, यस 0 एक इंटीजर होता है। तो क्या करेंगे, x का यहाँ से क्या, जो सॉल्यूशन सेट a आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, देखिए 1 नहीं होगा, -1 नहीं होगा, -1 से बड़ा होगा, यानी कि 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड डॉट 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 सो ऑन होते रहेंगे, जितने भी नंबर्स होंगे, जितने भी इंटीजर तक हम लोग जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट चीज देखिए, एक काम करते हैं, इसको मैनेज करते हुए इस तरीके से लाइन खींचते हैं, ठीक है। अभी ध्यान से देखिएगा जरा, अब हम लोग बी के लिए बात कर रहे हैं। सो यहाँ पर लिखेंगे फॉर सॉल्यूशन सेट ऑफ बी, ओके। तो कंडीशन क्या दे रखी है, कंडीशन बिल्कुल इजी दे रखी है, दैट इज 4x माइनस 3 दैट विल बी लेस देन इक्वल टू 8 प्लस x, ओके। अभी क्या करना है हम लोगों को, अभी यहाँ पर देखिए ये 4x दिख रहा है आपको, इस 4x को हटा, इस 4x को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर जो -3 आपको दिख रहा है, इस -3 को हटाना है, ठीक है। तो इस -3 को हटाने के लिए क्या करेंगे, -3 दिस विल बी -3, ओके। आई होप इट इज क्लियर, सॉरी +3। सो +3 से क्या होगा, -3 + 3 विल बी 0। नेक्स्ट थिंग क्या है कि यहाँ से x को उठा के यहाँ पर लाना होगा, या फिर यूं कहते हैं कि यहाँ से x को गायब करना है। तो x को गायब करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आप -x करेंगे, यस और नो, -x यहाँ पर करना होगा। अगर यहाँ पर आप -x करेंगे तो इट इज वेरी ऑब्वियस, जो काम आप राइट हैंड साइड में कर रहे हैं वो काम आपको लेफ्ट हैंड साइड में करना होगा, यानी कि यहाँ पर भी -x करना होगा। आप सब कुछ भूल जाइए,
जो भी आपने दिमाग लगाया था आप केवल इतना देखिए, यहाँ पर +3 किया गया है और यहाँ पर -x किया गया है, वही काम आप पीछे भी कर दीजिए, यानी कि राइट हैंड साइड में भी कर दिए तो 8 + x एंड +3 एंड -x, सेम चीज लिख दी मैंने, +3 -x, नो प्रॉब्लम। देखो कितनी आराम से बन गया, ये इससे कैंसिल आउट हो गया, सारे वेरिएबल्स एक तरफ, सारे कांस्टेंट एक तरफ। नाउ 4x - x दैट इज 3x, दैट शुड बी लेस देन इक्वल टू 8 3 11। अभी देखिए x के साथ में 3 है, 3 से डिवाइड करवाएंगे यहाँ पर तो ऑटोमेटिकली इसका जो 3 होगा वो हट जाएगा, तो जो काम लेफ्ट हैंड साइड वही काम राइट हैंड साइड, तो 3x/3 इट शुड बी लेस देन एंड 11/3, जो काम 3 नीचे किया तो यहाँ पर भी 3 नीचे डिवाइड करवा दिया, अभी तो कैंसिल आउट हो गया, तो x शुड बी लेस देन इक्वल टू 11/3 होना चाहिए, यानी कि x 11/3 से छोटा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए। व्हाट इज द मीन्स ऑफ 11/3? 11/3 is basically x should be less than 3 3 is 9 and 2 and 3 6 is 18, 3 6 is 18, ओके, तो 3.66 से छोटा होना चाहिए। एक और कंडीशन दे रखी है that x should be इंटीजर होना चाहिए, फ्रैक्शनल नहीं होना चाहिए। तो जो b का जो हमारा सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट, देखो 3.66 अब नहीं ले सकते, हालांकि इक्वल लिखा हुआ है, लेकिन ये भी तो कंडीशन लिखी हुई है विच इज इन द क्वेश्चन, तो x इंटीजर होना चाहिए ना कि फ्रैक्शनल होना चाहिए, तो x के वैल्यूज क्या हों जाएंगे, x का वैल्यू आपका 3 से छोटा, यानी कि पहला देखो क्या होगा, पहला आपका वैल्यू हो जाएगा 3, दूसरा वैल्यू हो जाएगा 2, 3 से छोटा है, ठीक है, और बराबर वाले तो बात ही नहीं हो रही, इक्वल वाला बात ही नहीं हो रहा, क्योंकि हम लोग इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करवा रहे हैं। इंटीजर तो 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया, डॉट डॉट सो ऑन, ये हमारा चलता रहेगा। नेगेटिव नंबर्स यानी कि -1 भी यहाँ पर इंक्लूड कर सकते हो। अच्छा, अभी आपसे क्वेश्चन क्या था, आपको फाइंड करके क्या देना है, तो आपको जो फाइंड करना है वो है A सबसेट B। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो एलिमेंट्स आपको इसमें दिख रहे हैं, ये सॉल्यूशन सेट में दिख रहा है, यहाँ पर देखो 3 के बाद क्या आता है, 3 के बाद क्या आता है, 4 आएगा, एंड 4 के बाद में 5 आएगा, एंड डॉट डॉट सो ऑन। यहाँ पर क्या होगा, 0 के बाद में -1 आएगा, ठीक है, डॉट डॉट सो ऑन, -1 -2 -3 -4 जो चलता रहेगा। लेकिन ए सबसेट बी का मतलब होता है कि दोनों सेट में, ये सेट लिखे हुए हैं सेट ए एंड दिस इज व्हाट सेट बी, तो दोनों सेट में जो भी कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको आप लिख दीजिए, वही आपका ए सबसेट बी हो जाता है। लेट अस सी कैसे लिखेंगे, तो क्या क्या कॉमन एलिमेंट है दिख रहा होगा साफ साफ, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, देखो 0 है, 1 है, 2 है एंड 3 दोनों में कॉमन है। इसके अगर आगे जाएंगे तो 4 इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो क्या होगा, ये कॉमन नहीं है, तो ये एलिमेंट हम लोग नहीं लिखेंगे। सो दैट द सॉल्यूशन सेट बेसिकली ए सबसेट बी क्या हो जाएगा हमारा, 0 1 2 एंड 3, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फाइनल आंसर, ए सबसेट बी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 को हम लोग स्किप करते हैं क्योंकि वो सेम है। वहां पर एक आपके पास दे रखा है क्वेश्चन, दे रखा है Q माइनस पी, ओके, तो एक आपका Q सबसेट बन रहा होगा, एक आपका P सबसेट बन रहा होगा। अब यहाँ पर Q माइनस P, अब हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि अगर Q इंटरसेक्शन P दे रखा हो तो जो कॉमन हो Q और P में, यानी कि फॉर एग्जाम्पल A एंड B का लिया था हम लोगों ने, लेकिन अगर Q एक कोई सबसेट दे रखा है, कोई सॉरी सेट दे रखा है, और एक कोई P सेट दे रखा है, सबसेट का मतलब कोई दूसरा होता है, डोंट वरी, ठीक है, तो Q एक सेट दे रखा है और एक आपका P सेट दे रखा है, और इसमें अगर जो भी एलिमेंट्स कॉमन होते हैं तो वो किसके अंडर में आ जाता है, Q इंटरसेक्शन P हो जाता है। लेकिन 2 माइनस P का मतलब क्या होता है, जैसे आप माइनस करते हैं ना कि 2 माइनस 3 इज व्हाट, -1, या फिर 3 माइनस 2 इज व्हाट, 1, तो क्या होता है कि जो भी एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल एक मैं सबसेट लेता हूँ Q इज इक्वल टू 1 2 एंड 3, और एक मैंने सेट ले लिया P इज इक्वल टू 3, तो अगर Q माइनस P करूंगा तो देखो जो 3 है, जो कॉमन एलिमेंट है उनको हटा दो, जो बच गया वही है। फॉर एग्जाम्पल Q माइनस अगर P करूं, देखो ध्यान से देखो, Q इज इक्वल टू 1 2 3 एंड P इज इक्वल टू 3, तो Q माइनस P क्या हो जाएगा, 1, 2, यानी कि जो एलिमेंट सेम था उसको माइनस कर दिया, 0 कर दिया, और जो भी बच गए उनको लिख दिया। तो ये बेसिकली Q माइनस P का मतलब होता है। आई होप इट इज वेरी इजिली डन बाय यू, ओके, मतलब आप आराम से कर सकते हैं इसको, जो लास्ट क्वेश्चन है। तो Q सबसेट बनाइएगा एंड P सबसेट बनाइएगा और उसको आराम से कर लीजिएगा। अगर डाउट होता है तो कमेंट करिएगा, हम सॉल्व करके देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 में देखो ए सबसेट दे रखा है, सॉरी ए सेट दे रखा है आपको, एक सेट ए दे रखा है जिसके लिए ये कंडीशन दे रखी है, x इज सच दैट सेटिस्फाइड बाय दिस इक्वेशन एंड x बिलोंग्स टू R। तो एक आपको इससे बनाना है और एक आपको B इस वाली कंडीशन से बनाना है। जब दो आप सेट बना लेंगे,
उसके बाद में फिर लिखा गया फाइंड द रेंज ऑफ सेट ए इज ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए एंड बी से जो भी नंबर कॉमन होंगे उनको आप फाइंड करेंगे और उनको ए सबसेट बी में लिखेंगे। उसके बाद में फिर जो भी आपका आंसर आ जाएगा उनको आप नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। लेट अस सी कैसे करते हैं। तो फॉर ए सुंदर सा लिखिए, फॉर ए क्या है ये कंडीशन लिखिए, ठीक है। तो 11x -5 दैट शुड बी ग्रेटर देन 7x + 3। क्या हो जाएगा, यहां से देखिए 7x हटाना है, यस और नो, तो -7x करोगे, बिल्कुल करोगे। तो नेक्स्ट लाइन में 11x, यहां से आपको 5 हटाना है तो -5, पहले तो इतना लिख दिया। यहां से -5 हटाना है तो +5 करोगे, बिल्कुल करोगे। यहां से 7x हटाना है तो यहां पर -7x करोगे, तो जो काम राइट हैंड साइड में वही काम लेफ्ट हैंड साइड में भी करोगे, ठीक है। एंड इट शुड बी ग्रेटर देन। अब देखिए पहले तो ये सेम एज इट इज उतार दीजिए, उसके बाद में यहां पर क्या है +5 किया है तो यहां पर क्या करेंगे +5 करेंगे। यहां पर -7x किया है तो यहां पर क्या करेंगे -7x करेंगे, बिल्कुल इजी था, ओके। अब देखिए कैंसिल आउट, 11 - 7 बोलो भाई 4x एंड इट शुड बी देयर इज नॉट we can't use this equal sign because here is not that available. So 4x that should be greater than, and 7x will be cancelled by 7x. So here it will be 3 + 5, or we can directly write 8. Okay, 4 हटाना है यहाँ से तो x is greater than 8/4 यानी कि 2. I hope it is clear. बहुत ही आसानी से 4 को डिवाइड कर दिया दोनों तरफ, बाकी कुछ नहीं किया। तो x should be greater than 2 इसके अकॉर्डिंग। सेट ए के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, x कैसा होना चाहिए, 2 से बड़ा होना चाहिए। तो a का सॉल्यूशन सेट क्या बन जाएगा, देखो 2 होगा, हाँ होगा, 3 होगा, बिल्कुल होगा, 4 होगा, 2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x हमेशा 2 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा एंड डॉट 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 सो कैसा होगा, चलता रहेगा आगे, ठीक है। और x रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं तो कैसे भी नंबर्स आए, मतलब फ्रैक्शनल वैल्यूज आए या फिर आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू आए, रैशनल आए, कैसे भी वैल्यूज आए वो सारे के सारे आपके x में कंसीडर किए जाएंगे सॉल्यूशन में, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हम लोग करने जा रहे हैं फॉर b। b के लिए कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि सेट b कैसे फाइंड करेंगे। तो हमारे पास b का लिए कंडीशन क्या दे रखी है, ये दे रखी है। तो लिखते हैं इसको 18x - 9 दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 15 + 12x। ध्यान से देखिए, यहाँ से 12x हटाना है, यहाँ से -9 हटाना है। तो 18x किया, -9 किया, यहाँ से 9 हटाना है माइनस का तो +9 कर दिया, यहाँ से 12x हटाना है तो माइनस का 12x कर दिया। इट शुड बी ग्रेटर देन 15 + 12x। देखिए जो काम यहाँ पर किया है +9 - 12x, तो यहाँ पर भी +9 - 12x, ओके। कैंसिल आउट, यस कैंसिल आउट, ओके। 18 - 12x that is 6x, that should be greater than equal to 15 + 9, 15 + 9 24। so यहाँ से 6 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर भी 6 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा x that should be greater than equal to 4। एक कंडीशन आपकी आ गई, x कैसा होना चाहिए, x बराबर भी होना चाहिए 4 के और बड़ा भी होना चाहिए 4 से। तो x will be कितना आ जाएगा हमारे पास 4 5 6 7 8 and dot 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 so on। Okay, this is the set B। एक तो आपका ये हो गया A और एक क्या होगा आपका ये B हो गया। अभी क्या लिखना, क्या है हमको लिखना है, हमको A सबसेट सॉरी A इंटरसेक्शन B। तो कैसे लिखेंगे इसको, देखिए भाई, ओके बना लिया हम लोगों ने, जगह बना ली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखना है हमको, A सबसेट B लिखना है, अच्छा सॉरी A इंटरसेक्शन B लिखना है। इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स आपके A में हो वही एलिमेंट्स आपके B में भी होने चाहिए। तो A में कौन कौन से एलिमेंट हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, डॉट 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 सो ऑन, कितने भी आगे तक मिलते जाए सारे के सारे। B में क्या है, 4 है, 5 है, 6 है। अब देखिए कॉमन क्या है, देखो 4 से सारे के सारे कॉमन है, 3 को छोड़ दो, A में भी 3 को छोड़ दो और बाकी सारे कंसिडर कर लो B में, तो 4 से 5 6 7 8 है, यानी कि इसका 3 छोड़ दो अगर, तो देखो सेम सेट मिल जाएगा हम लोगों को। तो यही सारे के सारे एलिमेंट्स कॉमन है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास A सबसेट B सॉरी A इंटरसेक्शन B दैट इज 4 5 6 डॉट 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 सो ऑन चलता रहेगा।
यानी कि इसका मतलब क्या हो, अगर इसको हम लोग सेल्फ बिल्डिंग फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स शुड बी ग्रेटर देन, देखो बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए किसके, 4 से, ठीक है, 4 से बड़ा होना चाहिए और इक्वल होना चाहिए। देखो 4 से बड़ा भी है, 5 6 7 8 भी और इक्वल भी यानी कि 4 भी है, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये कंडीशन दे रखी थी कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर दोनों में, तो कॉमन है, दोनों के लिए कॉमन है, x इसमें भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, इसमें भी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो दोनों में कॉमन है, तो ये क्या हो गया, हमारा सेल्फ बिल्डिंग फॉर्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि रिप्रेजेंट इट ऑन द नंबर लाइन, तो नंबर लाइन बना लेते हैं हम लोग, बहुत इजी, बहुत सारे क्वेश्चन किए नंबर लाइन पे। देखो ये हमारा 0 था, ये हमारा 1 था, ये हमारा 2 था, ये हमारा 3 था एंड ये 4 है, 5 6 और ये बाकी नंबर लाइन आगे बढ़ती जा रही है। तो अभी देखिए कहा गया है कि इनको रिप्रेजेंट करो, जो सॉल्यूशन लिखे हुए इनको रिप्रेजेंट करो, तो 4 को मिला के यानी कि 4 को डार्क करो, बाकी सारे जितने भी होंगे तो पूरा का पूरा ये लाइन ही डार्क कर दो, पूरा जहां तक भी लाइन आपने बनाई है इसको डार्क कर दो, या फिर ऐसे ऐसे करोगे तो मतलब नहीं उसमें, तो पूरा लाइन डार्क कर दो, जहां तक जाएगी ये लाइन, जितने भी नंबर्स आप लिखते जाएंगे इसमें, वो सारे के सारे किसमें आ जाएंगे, वैल्यू ऑफ इंटरसेक्शन बी में आ जाएंगे। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फाइनल आंसर। एंड आगे देखते हैं आगे वाले क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन नंबर 29 और क्वेश्चन नंबर 29 में एक कंडीशन देखो, ये दिख रही है आपको कि x बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, यानी कि x की स्मॉलेस्ट वैल्यू आपको फाइंड करनी है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। तो लेट अस सी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस सेम सॉल्व करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है। देखिए क्या, पहले तो आप इसका जो भी है कंडीशन ही फाइंड कर लीजिए, पॉज करके वीडियो को कंडीशन आप फाइंड कर लीजिए, उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखिए ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पर क्या है, पहली चीज तो कि 5/2 को हटाना है, दूसरी चीज यहाँ से आपको 5x माइनस 5x अपॉन 3 को हटाना है, क्योंकि आपको पता है कि वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ, तो यहाँ पर इस वाले वेरिएबल को हटाना है और यहाँ से इस तरफ वाले कांस्टेंट को हटाना है। हाउ विल यू डू दैट, पहले तो सेम एज इट इज आपको लिख देना है, यहाँ से 5/2 को हटाना है तो माइनस 5/2 कर दिया, यहाँ से 5x प्लस 3 को हटाना है, प्लस का है तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पर भी माइनस ही करना पड़ेगा, ओके, इट शुड बी ग्रेटर देन 5x अपॉन 3 प्लस 2, माइनस 5/2 क्या था तो माइनस 5/2 करेंगे, माइनस 5x/3 क्या था तो माइनस 5x/3 करेंगे, कैंसिल आउट एंड कैंसिल आउट, ठीक है। अभी देखिए इसमें एलसीएम वगैरह लेते हैं तो ये 3 आ जाएगा, 6x माइनस 5x आ जाएगा, इट शुड बी ग्रेटर देन, does not need to write equal to sign, and 2 माइनस 5/2, यानी कि 2 से आपको कितना माइनस करना है 5/2, इसका मतलब होता है कि आपको 2.5 माइनस करना है, अरे ऐसे देखो ना, 2 माइनस 2.5 करना है तो 0.5 आ जाएगा। एनीवेज इसको मैनुअल तरीके से करते हैं, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा इन दोनों का, 2 2 4 माइनस 5, ओके। यहाँ पर क्या आ जाएगा x अपॉन 3, इट शुड बी ग्रेटर देन, एंड ये जाएगा हमारे पास माइनस का 1/2, ओके। अभी देखिए यहाँ से 3 हटाना है तो यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर, तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ पर भी, तो x शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 3/2, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि x शुड बी ग्रेटर देन माइनस का 1.5, डिवाइड करने के लिए x किससे बड़ा होना चाहिए, माइनस 1.5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि अगर ये नंबर लाइन है, फॉर एग्जाम्पल ये नंबर लाइन है, ठीक है, यहाँ पर अगर माइनस का 1.5 है तो आगे -1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, एंड डॉट 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 सो ऑन चलता रहेगा। तो x 1.5 से बड़ा होना चाहिए, यानी कि x -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, तो ये सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन पे अगर हम आंसर की बात करें तो कहीं ना कहीं ये हो जाएंगे सारे के सारे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसको एक्सक्लूड कर दो और बाकी सारा का सारा ये आपका डार्क कर दो, ये सारे क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन सेट हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है कि स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x, तो आप ध्यान से देखिए ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू तो यही है ना, ये वाली जो वैल्यू है वही स्मॉलेस्ट वैल्यू है, ठीक है। स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या हो गई, ये वाली हो गई केवल 1, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1, क्योंकि यही पहली वैल्यू है। भाई देखो 1.5 को तो हम लोग इंक्लूड करेंगे नहीं, अगर इक्वल टू साइन लगा होता तो इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो गया इस कंडीशन के लिए कि ये पूरा का पूरा
साथ ही साथ में एक चीज और है कि यहाँ पर इंटीजर लिखा हुआ है, यानी कि इंटीजर को ही मानेंगे, यानी कि 1.5 के बाद में सबसे छोटा वैल्यू ये भी तो हो सकता था कि 1.4 लिख दो, माइनस का 1.4 1.5 से बड़ा होगा, तो पॉसिबिलिटी ये हो सकती थी, लेकिन नहीं किया क्योंकि इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर का मतलब कि ये पॉइंट वॉइंट फ्रैक्शनल काम नहीं होना चाहिए। तो -1 एक ऐसा वैल्यू है जो कि इंटीजर भी है और साथ में वो इससे बड़ा भी है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर फाइनल आंसर। यहाँ पर कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी है इन कंपैरिजन टू कि आप आंसर डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से समझिए, ओके। सो थैंक यू सो मच। अभी आने वाली वीडियोस में जो भी क्वेश्चन बचे हो उनको कवर करेंगे और फिर नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे।